मैं बड़ा भी हूँ और बुजुर्ग भी, और वो बुजुर्ग मैं ही हूँ। शादी कर लो वरना बाद में बैठ के हिलाते रह जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बातें हैं, बातों का क्या, बातें होती रहनी चाहिए। नहीं बात को बताने वाला बात की सुनने वाला ही नहीं रहेगा, और जब बात की सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो बात की बातें करके क्या बात बनेगी है? इसलिए बात होती रहनी चाहिए। अरे यार ये तो अनुप्रास अलंकार तक निकल गया। नमस्कार दोस्तों, संदीप शो 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राम बिहारी जी, जिन्हें लोग प्यार से दादाजी भी कहते हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पाए लागू दादाजी। अरे मस्त रहो, जल्दी से तुम्हारी भी शादी हो जाए और बाल बच्चे वाले भी हो जाओ। अरे नहीं दादाजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ससुर, तुम्हारी उम्र में हमारा 5 साल का लड़का था। हाँ, और नहीं तो कहा, विवाह का मजा और आनंद जवानी के प्रारंभिक दिनों में आता है, बुढ़ापे में नहीं। और आजकल के युवा जब जवानी ढलने लगती है तो विवाह करते हैं, तो खाक मजा आएगा। अरे हमारे बड़े और बुजुर्ग कह गए हैं कि विवाह समय से होने चाहिए। कौन से बड़े कौन से बुजुर्ग? मैं बड़ा भी हूँ और बुजुर्ग भी, और वो बुजुर्ग मैं ही हूँ। शादी कर लो वरना बाद में बैठ के हिलाते रह जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बातें हैं, बातों का क्या, बातें होती रहनी चाहिए। नहीं बात को बताने वाला बात की सुनने वाला ही नहीं रहेगा, और जब बात की सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो बात की बातें करके क्या बात बनेगी है? इसलिए बात होती रहनी चाहिए। अरे यार ये तो अनुप्रास अलंकार तक निकल गया। अरे परेशान काहे हो रहे हो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे वो कौन है वो? हाँ घनश्याम, उनकी नातिन है, उसके साथ। ठीक है, जो आपको सही लगे। ये बताइए आपकी जवानी में कितनी गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड मतलब सहेली? हाँ बेटा, बूढ़े शेर के जवानी के दिनों में शिकार की गिनती के बारे में मत पूछो। पूछना है तो उसके तरीके के बारे में पूछो। तो ठीक है, तरीका ही बता दीजिए। बेटा देखो, प्यार में विश्वास होना चाहिए, भले ही वो एक रात के लिए ही क्यों ना हो। मेरी जितनी भी सहेलियां थी उन पर मुझे विश्वास था, और एक आजकल के युवा हैं, एक दूसरे से अलग हुए नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू कर देते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। दादाजी आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। हमारी शादी जो है 1962 में हुई थी। उस समय हमें 500 रुपए दहेज मिला था। आपके समय में भी दहेज चलता था? हाँ, और उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तुम्हारी दादी को तो हम देखे नहीं थे, जब गवना हुआ तब देखे, तब सहेलियों से दूर हुए। क्यों? बेटा देखो, विवाह के पहले तुम चाहे जितनी सहेलियां बना लो, लेकिन विवाह के बाद सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तुम किसी के पति हो, और पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति होता है, ना कि सहेलियों के प्रति। दादाजी आपके मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि राम बिहारी दादाजी बहुत गाली देते हैं। कौन हरामी कह रहा था, नाम बताओ। मतलब आप गाली देते हैं? अरे राम बिहारी चल दिए, कहाँ जा रहे हो? बीड़ी पीने?
पान खाओगे? जब ऐसी भाषा का उपयोग आजकल के बच्चे करते हैं तो उनको मैं गाली न दूं तो क्या आरती उतारूं? बताइए, लाज शर्म सब घोर कर पी गए हैं। मर्यादा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो गलत बात है। और नहीं तो क्या दादाजी कहने में उनकी मां मर जाती है। संस्कार नाम का कोनो चीज ही नहीं है। दादाजी, मैंने सुना है कि आप कुश्ती भी लड़ते थे और आप एक बार हारे भी थे। है ससुर के, तुम्हें लगता है कि राम बिहारी को कोई हरा सकता है? तब क्या हुआ था? अरे हम लड़े ही नहीं, और जब लड़े ही नहीं तो कौन हारा कौन जीता, क्या मतलब है? दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो में आए, हमसे बहुत सारी बातें की। नमस्कार। नमस्कार। फिर कभी बुलाना, अभी तो बहुत बातें हैं। हाँ ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे राम बिहारी दादाजी जिनसे हमने बातचीत की। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।